नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। चुनाव आयोग ने झारखंड व महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करते हुए 2 लोकसभा सहित यूपी की 9 विधानसभा सीटों के साथ 15 राज्यों की 47 विधानसभा उपचुनावों की तारीखों का भी ऐलान किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 47 विधानसभा सीटों और केरल की वायनाड लोकसभा सीट के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने जहां 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एक दिन 20 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में एक चरण में सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तो वहीं झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर पहले चरण में 13 नवंबर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। लोकसभा की 2 सीटों जिनमें महाराष्ट्र और केरल से एक लोकसभा सीट शामिल है। यूपी की जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें मैनपुरी की करहल विधानसभा, कानपुर की सीसामऊ, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मुरादाबाद की कुंदर की, अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद नगर, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मंझा और मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा पर उपचुनाव होने हैं। सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने से रिक्त हुई है, जबकि 9 विधायक लोकसभा सदस्य बन चुके हैं। जिन राज्यों में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा उनमें राजस्थान में 7, पश्चिम बंगाल में 6, असम में 5, बिहार और पंजाब में 4-4, केरल, मध्य प्रदेश और सिक्किम में 2-2 तथा छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मेघालय और उत्तराखंड की एक विधानसभा सीट शामिल है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर सीट के लिए उपचुनाव होना है। बुधनी विधानसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। वहीं विजयपुर सीट रामनिवास रावत के इस्तीफा देने से सीट खाली हुई है। राजस्थान में जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 2 सीटें मौजूदा विधायकों के निधन से खाली हुई थी। वहीं 5 सीटें विधायकों के सांसद बनने से खाली हुई है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने बलबूते पर भाजपा के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। साथ ही इन सीटों के लिए 9 प्रत्याशियों के नाम को भी फाइनल कर दिया है। यह भी तय किया गया है कि उपचुनाव नए चेहरों को ही अधिक मौका दिया जाएगा। हालांकि इन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद की जाएगी। 2022 में मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट से रालोद के चंदन चौहान विजयी हुए थे। भाजपा ने ये सीट रालोद को देने की सहमति बना ली है, लेकिन रालोद का प्रत्याशी बीजेपी के संबल पर चुनाव लड़ेगा। वहीं यूपी में भाजपा के सहयोगी निषाद और सुहेल देव पार्टी को टिकट नहीं दिए जाने से असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। महाराष्ट्र में 9 करोड़ 63 लाख मतदाता हैं, जिसमें 4 करोड़ 97 लाख पुरुष मतदाताओं की संख्या है, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ 66 लाख है। अगर युवा मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 1 करोड़ 85 लाख है, जबकि पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या 20,93,000 है। महाराष्ट्र में कुल 52,789 जगहों पर 1,86,000 पोलिंग स्टेशन होंगे। इसमें शहरी इलाकों में 42,604 और ग्रामीण इलाकों में 57,582 है। वहीं इन पोलिंग स्टेशन पर तकरीबन 960 मतदाताओं की वोट डालने का एवरेज है। महाराष्ट्र में विधानसभा सीट की कुल 288 सीट हैं, जबकि बहुमत के लिए 145 सीटें जरूरी है। तो वहीं झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर 2 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं। इनमें से पुरुष मतदाता 1 करोड़ 31 लाख और महिला मतदाता 1 करोड़ 29 लाख है। इसके अलावा झारखंड में कुल युवा मतदाता 66,84,000 है। 23 नवंबर को मतगणना के बाद दोनों राज्यों के भविष्य को तय होगा कि कौन सत्ता की कुर्सी को संभालेगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।